फरीदाबाद में आज से इंडस टेक मशीन टूल्स एंड ऑटोमेशन एक्सपो 2024 का विधिवत आगाज हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे, जबकि वशिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर ने शिरकत की। बता दें कि एग्जीबिशन का आयोजन द्रोणाचार्य इवेंट की ओर से सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में किया जा रहा है। यह एक्सपो अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। वहीं 1 लाख वर्ग मीटर में लगाई जाने वाली इस प्रदर्शनी में 700 से अधिक स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनमें से 240 स्टॉल फरीदाबाद की उद्योगों की ओर से लगाए गए हैं। बाकी स्टॉल अन्य राज्यों की ओर से लगाए जाएंगे, जिनमें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से आई इंडस्ट्री शामिल है। वहीं एक्सपो आयोजकों के मुताबिक 4 दिन तक चलने वाले इस एक्सपो में देश विदेश से 38,000 से अधिक उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजन सराहनीय प्रयास है। ये जो एग्जीबिशन है, मैंने कहा कि ये बार बार इस प्रकार के एग्जीबिशन होते रहना चाहिए। एसोसिएशन ने बहुत अच्छा किया है। इसमें बहुत सारे हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका सबका एक प्रकार का मिलना और उसमें से जो अनुभव है उनका वो शेयर करना, तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के लिए यही है। हम लोग भी अपने मंत्रालय के अंदर जब काम करते हैं तो हमारे देश के 5-7 जो इंडस्ट्रियलिस्ट है देश को चलाते हैं, उनको भी बुलाते हैं, उनके अनुभव और उस आधार पर पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है इसका अनुभव, और इसीलिए हम इसके लिए, आपने देखा होगा प्रगति मैदान, इसी काम के लिए हमने उसको आरक्षित किया है। और बहुत बड़े क्षेत्र में आज चाहे वो हम ऐसे निवेशकों को भी जब आमंत्रित करते हैं तो उनके अनुभव और उनको पूरे देश के जो राज्य हैं उनके लिए क्या क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, वो भी एक पार्ट होता है और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और हर राज्यों से भी अपेक्षा हम करते हैं, और विशेष तौर से हमारे जो छोटे उद्योग हैं, जो देश के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए छोटे उद्योगों का अपना महत्व है देश में। आज सबसे ज़्यादा अगर बड़े उद्योग और छोटे उद्योग दोनों को आप देखें, हमारे प्राइमरी लेवल के और सेकेंडरी लेवल के, तो ये अनुभव है कि दोनों का हिस्सा लगभग 50-50% आता है प्रोडक्शन के क्षेत्र में। वहीं इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक नगरी की फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। यह एक बेहतरीन प्रयास है। पहले तो मैं इंडस टेक एग्जीबिशन, मशीन टूल एग्जीबिशन लगाने के लिए द्रोणाचार्य इवेंट कंपनी के सभी आयोजकों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फरीदाबाद में एक इतनी बड़ी एग्जीबिशन यहाँ पे आयोजित की है, जिसमें 11 स्टेट्स के मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। निश्चित ही ऐसे जो एक्सपो होते हैं उनसे बहुत बड़ा फायदा आने वाली पीढ़ी को मिलता है। वो नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी मिलती है। उधर अपनी इंडस्ट्री में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन टेक्नोलॉजी को। और जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका जो सोच है लोकल फॉर वोकल, कि अपने इंडिया में ही, अपनी भारत में ही इंडस्ट्रीज आगे बने, मैन्युफैक्चरिंग में और कैपेसिटी बिल्डअप हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैं पुनः बधाई देता हूँ। आदरणीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री और फरीदाबाद में आए, उनसे कई बातों पर चर्चा हुई है। स्टील की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि वर्ल्ड में हम इस्पात उत्पादन में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। वहीं भाजपा विधायक राजेश नागर ने कहा कि उद्योगों को इस तरह के औद्योगिक एग्जीबिशन से एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है। इस तरह के एग्जीबिशंस हमारे दिल्ली प्रगति मैदान में, या बाहर अगर की बात करें फॉरेन कंट्री, चाइना में, दुबई में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में लगा करती थी। और ये अच्छी एक हमारे यहाँ के जो एक एसोसिएशन है इंडस्ट्री की, उन्होंने पहल की है। तो वो और 12-13 साल से ये लगाते आ रहे हैं और हर बार इम्प्रूव करते आ रहे हैं। अब की बार आपने देखा होगा 700 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं और कई स्टेट्स के इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए हैं और कई फॉरेन से भी कई कंपनीज यहाँ पर आई हैं। और इस पर एक नॉलेज शेयर होता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है छोटे प्रोडक्ट या बड़े प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, कि भाई उनके आइडियाज़ और उनका जो प्रोडक्ट किस तरह से मार्केटिंग उसकी हो और किस तरह से वो उनका प्रोडक्शन होता है। तो ये एक बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है छोटे और बड़े को कि भी अपना ये आप प्रोडक्ट को दिखाने का। गौरतलब है कि प्रदर्शनी में रोबोटिक मशीनरी और कंप्यूटर चलित मशीनों का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
जिसके द्वारा उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।